welcome all of you and welcome Kamlesh Didi, our very dearest Didi from Mumbai. आप हमारे बीच में हैं। आज हमारे बीच में वो हस्ती है जो बाबा के इस यज्ञ के, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला सेवा केंद्र, फर्स्ट ब्रांच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ दिल्ली कमला नगर, आप उस ब्रांच के स्टूडेंट हो। वो हस्ती जो आदरणीय जगदीश भाई जी, who has been a very powerful writer of our organization and one of the बहुत वरिष्ठ हमारे भ्राता जी इस यज्ञ के, आदरणीय चक्रधारी दीदी वर्तमान में जो दिल्ली के वरिष्ठ बहनों में से एक है। ऐसे विशेष रत्नों के हस्तों से पालना ली हुई वो हस्ती, तो ऐसे पालना ली हुई रत्नों से हमारे बीच में वो आप मौजूद है। वो हस्ती जिनके लिए ईश्वरीय सेवा ही आराधना है, ईश्वरीय सेवा ही आराम है। आप वैसे जो सैट विंग है, बहुत सारे यूथ विंग है, सैट विंग है। अच्छा, ओके। तो जैसे मैं बता रही थी कि जो Rajyoga Education and Research Foundation, which is the sister concern of this Brahma Kumaris, उस wing में one of the wings is SAT wing, and which caters to the services of shipping, aviation and tourism sectors. वो जो इतना बड़ा एक सेक्टर है, ऐसे विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है और आपके इसी सेवा की पावरफुल फीलिंग के कारण आपने उस विंग को, जो बहुत मतलब क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है वो जल्दी से वहाँ के लोग आते नहीं हैं, पर ऐसे विंग की आपने ऐसी सेवाएं की है और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं कि हमारे लिए आप उस विंग की विशेष शान हो। और आपकी ही अलौकिक सेवा, अनटायरिंग सेवा और सेवा के प्रति सिंसियरिटी, डेडिकेशन and the complete devotion which you have for the seva didi, it's a very big I should say role model for all of us. सेवा के लक्ष्य के प्रति you leave no stone unturned, so you can imagine the complete powerful feelings by which Didi does the seva and taking along every one of us together. वो हस्ती है आप जो हमारे mentor, guide and always very encouraging for any seva which we do. तो इतनी विशेष हस्ती मैं समझती हूँ आप, और इतनी विशेष हस्ती होकर भी आप में जो हम्बलनेस, इट्स रियली दीदी वेरी मच हमारे लिए आप एग्जाम्पल है। तो ऐसी एग्जाम्पलरी फिगर आज हमारे बीच में है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वैसे तो मैंने कहा था लेकिन स्टिल शॉर्ट नोटिस पे और इतनी बिजी होते हुए, बिकॉज ऑनलाइन भी इतनी सेवाएं होती है, तो बिजी होते भी आपने हमारे लिए अपना ये समय दिया, तो हम बहुत आज फॉर्चुनेट है। और आई थिंक मैं कहूँगी आप लोग सभी बहुत फॉर्चुनेट है जो बहुत जल्दी
आपको इस तरह की हस्ती से क्लास करने को सुनने को मिल रहा है। मैं इस संदर्भ में गुलाब भाई हमारे बीच में हैं। गुलाब भाई वो भी बॉम्बे से ही है, तो वो संक्षिप्त में अपना दीदी का परिचय भी देंगे और दीदी के लिए उन्होंने विशेष 4 लाइनें लिखी है, तो वो भी आपको प्रेजेंट करेंगे गुलाब भाई। और दीदी, ये जो ग्रुप है अभी बाबा का बहुत प्यारा सा फुलवाड़ी है GK2 की, लेकिन अब वो खाली GK2 नहीं रहा है, पूरा दिल्ली की फुलवाड़ी है। तो इसमें प्रोफेशनल्स भी ज़्यादा है, बल्कि हम लोगों ने 3 महीने पहले लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो ये कोर्स भी शुरू हो गया, तो विशेष प्रोफेशनल्स के लिए ये किया था, फीलिंग सिक्योर्ड नो मैटर व्हाट, दिस वाज द थीम ऑफ दैट सीरीज। सो उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुड़े एंड इट वाज प्योरली फॉर द प्रोफेशनल्स। तो तो तब सभी ने कोर्स भी किया और तब से लेकर इट्स बीन लाइक 3 months, इट वाज अ 1 week कोर्स, बट बाबा जिन बच्चों को टच करता है, जिन फूलों को, जिन कलियों को चूज करता है, उसको ग्रो करके फ्रूट में चेंज करके ही रखता है। तो ऐसे ये सभी कलियां हमारे बीच में मौजूद है जो बहुत पोटेंशियल वाली है। और ये इस समय केवल दिल्ली ही नहीं, लेकिन दिल्ली के आसपास बॉम्बे से भी हमारे पास कई एडवोकेट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, जजेस गुलाब भाई के संपर्क में है, वो भी जुड़े हुए हैं। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर वियतनाम के भी बच्चे इधर से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे लिए ये बहुत खुशी का दिन है। जैसे मैंने बताया, जो फर्स्ट सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी इसका खुला था कमला नगर में, तो वो दिल्ली की हमारी दिल्ली का ही फूल वापस अपने दिल्ली वासियों से मिलने आ गई, ऐसे ही कहेंगे ना दीदी? तो अभी मैं गुलाब भाई को इनवाइट करती हूँ, आप अपने शब्दों से दीदी का पुनः शब्दों के पुष्पों से, क्योंकि और पुष्प तो नहीं अभी दे सकते हैं, तो शब्दों के पुष्पों से दीदी का स्वागत करें। ओम शांति। गुलाब भाई। Om Shanti. Om Shanti. Welcome back to Super Advanced Level series of 46. Theme is feeling secure no matter what. आज का टॉपिक है राज योगा द बैलेंस लाइफ स्टाइल। आज बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए, जो हमारे बीच कमलेश बहन जी, जो डायरेक्टर ऑफ शांता क्रूज सेंटर मुंबई से पधारे हैं JK2 सेंटर दिल्ली दरबार की महफिल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका प्रोफाइल इस प्रकार है, आपने बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी बहनों की दिल्ली में स्थित कमला नगर सेंटर से बाप दादा की मीठी पालना ली है। आपका बचपन से ही स्पिरिचुअल एंड गॉडली नॉलेज की तरफ विशेष आकर्षण रहा। सन 1982 में आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, अर्थात डेडिकेट किया। आपने BA इंग्लिश ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप ब्रह्मा कुमारी के शिपिंग एंड एविएशन टूरिज्म विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के मुंबई रीजन यूथ विंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी है। आपने इंटरनेशनल स्पीकर में है और यू आर इनवाइटेड टू टेक लेक्चर ऑन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ एम्पावरमेंट एक्सेट्रा इन रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, श्रीलंका। हाल ही में आपने
9 सक्सेसफुल टूरिज्म कैंपेन लिंकिंग हेड्स को तहत आपकी इंस्ट्रूमेंट की टूरिज्म सेक्टर में ऐसी कमलेश दीदी को सभी को जीवन से दुख का क्लेश मात्र हटाकर सभी के मुरझाए हुए चेहरों पर मीठी दीदी दिव्य मुस्कान ले आती है। ऐसी हमारी आदरणीय दीदी के लिए मैं 4 लाइनें पेश करना चाहता हूं, तो सुनिए। हम सबकी दिल को था, हम सबकी दिल को था आप जैसी महान रूह का, हम जब सबकी दिल को था आप जैसी महान रूह का, हम सबको बेसब्री से इंतजार, हमको सबको बेसब्री से इंतजार, यह फलक भी थी आपकी, यह फलक भी थी आपकी और बाप दादा की दिव्य झलक को बेकरार, यह फलक भी थी आपकी और बाप दादा की दिव्य झलक को बेकरार। कमलेश दीदी आपके आने से, कमलेश दीदी आपके आने से आई है कुछ ऐसी अलौकिक बहार, कमलेश दीदी आपके आने से आई है कुछ ऐसी अलौकिक बहार कि यह दिल और सारा जहान, कि यह दिल और सारा जहान बस मांगे आपके लिए खुशियाँ बेशुमार, खुशियाँ बेशुमार, खुशियाँ बेशुमार, खुशियाँ बेशुमार। वेलकम वंस अगेन दीदी। ओम शांति। Thank you, Gulam bhai. Thank you, Sangeeta Ben. ओम शांति। आपका थैंक्स पहले तो आप आए। और अभी हमारे सबसे पहली बात संगीता बहन कुछ कह संगीता Ben कुछ कहना चाहती? हाँ, मैंने कहा कि ये माइक अगर न ले ये डायरेक्ट, बात। हाँ बिना माइक ज्यादा अच्छा रहेगा, एम्पलीफायर। ओम शांति। सबसे पहले हमारी ओम शांति। आदरणीय स्नेही बहन संगीता जी, गुलाब भाई, आपके स्नेह सुमन, बाबा तो कहते हैं कि वो स्नेह सुमन हम एक दूसरे को भेंट करते जाएं तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाए। तो सर्वप्रथम मुझे ये खुशी है कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है दिल्ली निवासी, मेनली दिल्ली निवासी, उसके साथ साथ जो अन्य जुड़े हैं वो भी सब इसके साथ हैं। तो हमारे लिए आप सभी एक बहुत अच्छी अनुपम अनमोल भेंट है। आपको मालूम है किसी ने ये कहा है कि सबसे बड़ा तोहफा जो होता है वो वक्त होता है जो कोई किसी को देता है, और आपने अपना ये वक्त निकाल के आप हमको सुनेंगे तो मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा तोहफा मेरे लिए है। दूसरी बात, जब संगीता बहन सुना रही थी कि बहुत से कुछ नए नए फूल हैं, तो जब नए नए फूल हैं हम कहते हैं ये परमात्मा की बगिया है। परमात्मा बागवान है, उस बागवान ने ये चैतन्य बगिया बनाई और उस चैतन्य बगिया में कुछ जो नए फूल, जो नए सैपलिंग्स निकली, और हमारे जो पिता श्री ब्रह्मा थे जब नए नए पौधे निकलते थे तो उनका बड़ा ध्यान रखते थे और हमेशा कहा करते थे कि ये बड़े प्यारे पौधे हैं। तो आप सभी परमात्मा की इस चैतन्य बगिया के बहुत ही लवली फ्लावर्स हो, बहुत ही फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हो, तो आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। एक और बात मेरे जहन में उभर रही है कि जब हम ऐसे अपने परिवार को मिलते हैं, बेशक फिजिकली हम अपार्ट हैं बट स्टिल वी आर कनेक्टेड। बहुत बार मेरे मन में ये ख्याल चलता है कि परमात्मा के
जो गले की माला है, गले का जो हार है, रोजरी है, उसके हम बीड्स हैं, उसके हम मनके हैं। परमात्मा ने उनको जगह जगह से चुन चुन के इकट्ठा किया है, लेकिन है हम सभी उस माला के मनके। तो हम सभी एक ही परिवार है, और जब अपने परिवार को मिलते हैं तो नेचुरली बड़ी खुशी होती है। इसलिए मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आप सभी, मुझे मालूम चला है कि आप सभी परमात्मा के महावाक्य, जिनको मुरली कहते हैं, वो आप रोज सुनते हैं। और एक कोइंसिडेंस है कि आज की जो बाबा के महावाक्य हैं, जो बाबा की मुरली है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा ने योग के सब्जेक्ट पर कही। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं एक बात को यहाँ हाईलाइट करूंगी, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और वो बाबा का महावाक्य है आज का, बाबा तुम्हें नए संबंध में ले जा रहे हैं। अब बाबा हमें नए संबंध में ले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप सोचना, एक तरफ बाबा ने हमें कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल तो मुझे याद कर। और आज बाबा ने कहा है बाबा तुम्हें नए संबंध में ले जा रहे हैं। और याद को एक्सप्लेन करते हुए बाबा ने कहा है बच्चे हाथों से काम करते रहो और दिल बाबा की याद में हो। कहीं भी हो लेकिन बाबा को याद करो। बहुत बातें आएंगी, लेकिन तुमको उन तूफानों को मिटाना है पुरुषार्थ करके। समथिंग लाइक दैट बाबा ने आज कुछ एक ऐसी बातें कही हैं। और दूसरी बात, बाबा ने दिव्य गुणों के ऊपर भी हाईलाइट किया है कि हमें अपने में देखना है हमारे दैवी गुण, हमारे अंदर जो डिविनिटी है, जो डिवाइन वर्च्यूज हैं, जो वैल्यूज हैं, वो कहाँ तक आई है। इसमें बाबा ने बात को एक्सप्लेन किया है कि बाबा के पास ऐसे कई बच्चे हैं, अभी अभी उनकी जो स्टेज है, अवस्था है, बड़ी अच्छी होती है, बहुत खुशी में है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे होते हैं, और 1 घंटे के बाद देखो तो उनकी खुशी गायब दिखाई देती है। अभी अभी बहुत बहुत अच्छी अवस्था है, और अभी अभी उनको देखते हैं तो क्रोध आ जाता है, और जो खुशी थी वो सारी गायब हो जाती है। बच्चे, ये माया के तूफान है, ये योग से ही माया के तूफान खत्म होंगे। तुम्हें खत्म करना है, इसी को तो ही युद्ध कहा जाता है। तो ऐसी कुछ बातें आज बाबा ने मुरली में हाईलाइट की हैं। मैं बाद में आपको ब्लेसिंग्स जो आज बाबा की है और जो बाबा का स्लोगन है उस पर भी ले जाऊंगी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो ये एक यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने खोला, और परमपिता परमात्मा ही यहाँ टीचर है, वही हमें ज्ञान देता है। यहाँ 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान, या यूं कहो आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा, और समाज सेवा या स्पिरिचुअल सर्विस। ये 4 हमारे सब्जेक्ट हैं। और जब हम इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, इन चारों ही सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना और चारों ही सब्जेक्ट को क्लियर करना, उसमें मार्क्स लेना वो बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे इन चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रखो। ऐसा नहीं कि बस ज्ञान सुन रहे हैं, बट व्हाट आई हैव इम्बाइब्ड इन माय लाइफ। सुना मैंने एप्रिशिएट किया, मेरे मन को अपील किया, मैं उसको जीवन में लाना चाहती हूँ, लेकिन क्या सचमुच मैंने अपने जीवन में उसको लाया?
दिस इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? जैसे वो कहते हैं ना कि पैरट जो होता है, तोता, नल पर बैठकर बोलता है, गंगाराम तू नल पर मत बैठ। सिर्फ कहने तक, सुनाने तक, सुनने तक सीमित है, लेकिन वो जीवन में नहीं आया है। और अगर ज्ञान जीवन में नहीं आया है तो फिर हम उस ज्ञान का जीवन में आनंद नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार योग है। ज्ञान जीवन में स्वरूप कब बनता है? जब हम योग लगाते हैं। इसीलिए बाबा बहुत बार कहते हैं ये 4 सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो है वो योग है। योग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ज्ञान को जीवन में लाना, तो ज्ञान का स्वरूप बनना, उसके लिए योग चाहिए। धारणा मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए, उसके लिए भी योग चाहिए, क्योंकि योग से शक्ति मिलती है। और सेवा तभी सफलता को प्राप्त करती है जब हम योग में रहकर, बाबा की याद में रहकर सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई हैव टू लिव ए बैलेंस्ड लाइफ and I have to accumulate blessings in my life so that my life become easy, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने योग के चार्ट को बहुत अच्छा बनाना होगा। लेकिन उस योग को समझने की आवश्यकता है। योग, मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि आप सारा दिन 2 घंटा 3 घंटा सारा काम काज छोड़ के बैठे रहो और योग करते रहो। That does not make any sense। अगर आपने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी नहीं निभाया है और आप योग में बैठे हैं, that does not make any sense। इसका मतलब आपने ज्ञान को समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे जीनी है, उसके लिए योग बहुत जरूरी है। मुझे अभी तक याद है, जैसे हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, तो जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट है, मान लीजिए फिजिक्स है, अगर उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ होती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती है। कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बहुत महत्वपूर्ण, और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो योग का विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको मुझे समझने की आवश्यकता है, ये योग क्या है। बाबा ने योग को समय प्रति समय कई नाम दिए हैं। बाबा कहते हैं योग को याद करो, याद माना रिमेम्बरेंस। बाबा कभी कभी, आपने अगर सुना होगा, बाबा कभी योग को साइलेंस भी कहते हैं। और अगर हम साइलेंस के दूसरे शब्द, दूसरे अर्थ को समझें, तो आज हर व्यक्ति को साइलेंस, जिसको पीस कहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है। और अब आज हम ये जानते हैं कि जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हमारे मन के अंदर शांति होगी। मैं इससे पहले आपको कोई बात कहूं तो मुझे एक छोटी सी एक कहानी याद आ रही है, जो मैं यहाँ रेफर करना चाहती हूँ। एक यूथ था, वेरिंग, उसकी जो एज थी, आयु थी बिटवीन 30 to 35। उसने बचपन में सुना हुआ था कि साइलेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है। साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज पावरफुल, साइलेंस इज ब्लिसफुल, साइलेंस इज ब्यूटीफुल, और साइलेंस इज वेरी बेनिफिशियल। ये उसने बचपन से सुना हुआ था और समय प्रति समय वो सुनता रहता था कि साइलेंस जो है बड़ी अच्छी है, साइलेंस गोल्डन है। उसको हमेशा मन के अंदर उत्कंठा बनी रहती थी
कि मैं साइलेंस को ढूंढूं, वो साइलेंस गोल्डन, वो कौन सी साइलेंस है, वो ब्लिसफुल कौन सी साइलेंस है, कौन सी पावरफुल साइलेंस है। लेकिन कहीं उसको साइलेंस मिलती नहीं थी, क्योंकि जहां जाओ वो जब साइलेंस को खोजने जाता तो चारों तरफ शोर ही शोर नजर आता। सड़कों पे जाओ, गलियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ, सोसाइटीज में जाओ, मॉल्स में जाओ, सुपरमार्केट्स में जाओ, थिएटर्स में जाओ, कहीं भी चले जाओ, इवन हॉस्पिटल्स में भी जाओ या स्कूल्स में भी जाओ, चारों तरफ शोर ही शोर है। घरों में जाओ, सब जगह शोर ही शोर। तो उसके मन में हमेशा ये होता था कि आखिर भी साइलेंस है क्या चीज, वो मुझे कहाँ मिलेगी। और ऐसे ही सर्च करते करते एक दिन वो अपने घर से बाहर निकला, और बाहर निकल कर चलते 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 वो एक गार्डन में पहुंच गया, क्योंकि वो साइलेंस की खोज में था। तो उसने सोचा कि गार्डन में शायद साइलेंस होगी, लेकिन जैसे ही वो गार्डन में पहुंचा, उसने क्या देखा, जो आसपास के घर हैं, वहां के बहुत सारे लोग वहां पर हैं, आपस में चैटिंग कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई गॉसिपिंग कर रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कहीं पर कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो उसे वहां कहीं साइलेंस नजर नहीं आई। फिर वहां से निकल के चलते चलते वो आगे गया, आगे एक पार्क में पहुंचा। बहुत बड़ा मैदान था और खुला मैदान, लेकिन वहां जाकर उसने क्या देखा, बहुत सारे लोग, बहुत से यंगस्टर्स हैं वहां पर, और कहीं पर कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, एंड दे आर क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। उस पार्क में भी उसको लगा यहाँ पर भी तो साइलेंस नहीं है। उसके बाद वो पार्क से चलते 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 एक फॉरेस्ट में चला गया, ऐसा फॉरेस्ट जहां पर लोग दूर दूर से वॉकिंग करने, जहाँ वॉकिंग पाथ था, वॉकिंग करने आते थे। तो वहां भी गया, तो वहां उसने देखा वहां बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हैं, कोई अपने व्हीकल्स में आया हुआ है, सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं, कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है, कोई अपने कुत्तों को घूमने लेकर आए हुए हैं। तो वहां भी तो शांति नहीं है, वहां भी तो साइलेंस नहीं है। वहां से आगे चलते 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 वो एक जगह पहुंचा जहां पर एक पहाड़ी थी, और वो पहाड़ी के ऊपर चला गया। वहां एकदम लश ग्रीन ग्रास, बहुत एकदम से फ्रेश एनवायरनमेंट, और उसके ऊपर जाकर वो पहुंचा, और जाकर जैसे ही पहुंचा और उसके मुख से निकला, आह, इट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा है। और उसने कहा, वाह, यहाँ पर साइलेंस है। अभी तो उसने ये थॉट क्रिएट किया ही था, उसने ये सोचा ही था, इतने में वहां से आवाज करता हुआ एक प्लेन गुजरा, और जैसे ही वो आवाज करता हुआ प्लेन गुजरा वहां से, तो उसने बस अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगा, ओ नो, यहाँ भी शांति नहीं, यहाँ भी साइलेंस नहीं, यहाँ भी आवाज है। और ऐसे करते वो बहुत दुखी हो गया, और उसके मन में ये संकल्प आया, ये विचार आया, क्या मुझे सारी जीवन साइलेंस के लिए शोर के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा? और उसको ये सोच के उसका मन उदास हो गया, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। वो जोर से चिल्लाया और रोया, और रोते 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 वहीं जो ग्रास थी उसके ऊपर वो कब लेट गया उसे पता नहीं लगा। He was crying and he started sobbing, और जैसे वो सुबकते हैं, करते करते वो धीरे धीरे उसकी जो श्वास थी वो लंबी होने लगी, और वो लंबी लंबी ब्रीदिंग करने लगा। और करते 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 कब वो चुप हो गया, और कब उसको ऐसा लगा कि एज इफ ही इज ड्रीमिंग, शायद वो एक सपना देख रहा है। और फिर
उसे ऐसा लगा कि अंदर में कहीं उसके अंतःकरण में उसे कुछ मिल रहा है। He felt nourished inside himself. और उस पर उसने उसको पाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली, तो अपने आप कब बंद हो गई थी उसे पता नहीं लगा। वो उठा, उसने चारों तरफ देखा, उसे लगा कि हाँ मुझे शांति मिली। एंड देन ही रियलाइज्ड कि शांति कहीं बाहर नहीं है। साइलेंस किसी आउटर प्लेस पर नहीं है, इसके लिए मुझे बाहर सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे अंदर ही है। वहां से उठा, धीरे धीरे चलने लगा। अब उसने देखा कि लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट ही साइलेंट इन हिज माइंड। वो पार्क में पहुंचा, वहां सब प्लेयर्स खेल रहे हैं, बट ही साइलेंट इन हिज माइंड। वो अपने गार्डन में पहुंचा जो घर के नजदीक था, वहां उसने लोगों को देखा, वहां शोर सुनाई दिया, लेकिन अभी वो साइलेंट है। अब उसे समझा कि साइलेंस का अर्थ क्या होता है, एंड ही रियलाइज्ड कि साइलेंस अब उसकी दोस्त बन चुकी है। वो साइलेंस को प्यार करता है और साइलेंस उसे प्यार करती है। मेरा ये सुनाने का क्या भाव है? राजयोग जो हमें परमपिता परमात्मा ने सिखाया है, उस योग से जो हमें आंतरिक अनुभूतियां होती हैं, वो आंतरिक अनुभूतियों का स्वाद यदि हम एक बार टेस्ट कर लें, एक बार हमको वो अनुभव हो जाए, तो बार बार हम उसकी ओर जाते जाएंगे। लेकिन वो अनुभव, वो एक बार का टेस्ट क्या होता है, वो हमें करना जरूरी है। उसके लिए मुझे योग क्या है, योग के ज्ञान को समझना जरूरी है। ज्ञान की डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, लेकिन योग का ज्ञान क्या है वो मुझे जानना बहुत जरूरी है। और वो योग क्या है, वो कुछ एक बातें मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली बात, योग है रिटर्निंग। रिटर्निंग टू व्हाट? रिटर्निंग टू द ओरिजिनल सेल्फ। बेशक हो सकता है आप में से कई ऐसे भाई बहन होंगे जिन्होंने इस ज्ञान को लेने से पहले गीता पढ़ी होगी, या कोई सत्संग में जाते होंगे, या कहीं अपने बड़ों से सुना हुआ होगा, या कोई किसी स्पिरिचुअल बुक में पढ़ा होगा कि हम आत्मा हैं। आत्मा का ज्ञान भले जो कुछ हमको किसने दिया वो होगा, लेकिन हमने आज तक उसके सत्य स्वरूप को नहीं समझा था। हमें मालूम नहीं था कि आत्मा के क्या गुण है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ से आई है। तो योग क्या है? रिटर्निंग टू दी ओरिजिनल सेल्फ। और अगर हमारे पास ज्ञान था भी सही, तो हम अपने आप को देह ही मानते आए थे, isn't it? हमने अपने को देह देखा, दूसरों को देह देखा, और देह के रिश्ते ही निभाते आए, और देह के रिश्ते निभाते निभाते इतने थक गए कि कभी जीवन के अंदर परेशानी होती है, कभी उदासी होती है, कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, एंड समटाइम्स इट लीड्स टू डिप्रेशन। क्योंकि ये भूल ही चुके थे कि हमारी अपनी स्व की पहचान क्या है, मेरी पहचान क्या है। तो योग में आई रिटर्न टू माई ओरिजिनल सेल्फ, मेरा अपना सत्य स्वरूप। व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट माई आइडेंटिटी? नॉट ओनली आई कम टू नो, लेकिन मुझे एक डीप अंडरस्टैंडिंग होने लगती है योग के द्वारा
कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आई थी और कहाँ मुझे जाना है। दिस इज योग, राजयोग। दूसरी बात, योग क्या है? फर्स्ट इज रिटर्निंग, सेकंड इज रिलैक्सिंग। आप कहेंगे कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। यस, डेफिनेटली हम रिलैक्स होते हैं, लेकिन एक बात और भी है, अगर आप रिलैक्स नहीं हैं तो आप योग नहीं कर सकते। तन से भी रिलैक्स, मन से भी रिलैक्स। और यहां मेरा रिलैक्स का मतलब क्या है कि तन जो है वो बिल्कुल, अगर तन भारी होगा, जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई सिर में दर्द हो रहा है या कहीं फिजिकल कोई भी एलिमेंट है, हम योग करना चाहते हैं, लेकिन जो फिजिकल पेन है वो अपनी तरफ पुल करता है, होता है ना ऐसे। इसी प्रकार और भी, जैसे मान लीजिए भोजन खाया, अब भोजन खाते कोई कहे कि योग करने बैठो, आप अपना कनेक्शन जोड़ो, तो यू रियली डोंट फील कंफर्टेबल। तो तन से भी मुझे कंफर्टेबल, तन से भी रिलैक्स, बिल्कुल भी कहीं भी तन में मेरा मन अटका हुआ ना हो, और मन से भी रिलैक्स। और मन से रिलैक्स मीन्स टोटली डिटैच्ड। डिटैच इन द सेंस, जितने समय के लिए मुझे योग लगाना है, अभ्यास करना है, उतने समय तक मैं कंप्लीटली ये जो संसार है, ये संसार की बातें हैं, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकलिटी ऑफ लाइफ है, आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दैट। अगर हम रिलैक्स नहीं होंगे तो हम योग, हमारा कनेक्शन जुड़ नहीं सकता। और आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल हमारे मनों के ऊपर इतना इमोशनल बर्डन है, हम उस इमोशनल बर्डन को कैरी करके घूम रहे हैं। जहां जाते हैं वहां अपने साथ उस इमोशनल बर्डन को ले जाते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, आई एम रियली अंडर स्ट्रेस एंड समटाइम्स एंजाइटी occurs। हमारे में एबिलिटी है, we are really brilliant, we are really expertise, but because of that stress, because of that emotional burden, हमारे कभी कभी अच्छे काम भी बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें कौन सी विधि बताई कि चारों तरफ से अपने मन को विड्रॉ करके तब आप योग लगा सकते हैं। और जब हम इस तरीके से योग लगाते हैं, तब हम रियली, आई फील सो रिलैक्स्ड। और जब हम कर्म करते हैं, कर्म में कोई कितनी भी बात आए, स्टिल आई एम रिलैक्स्ड। ये है राजयोग। तीसरी बात, राजयोग क्या है? इट इज रिलीजिंग। फर्स्ट इज रिटर्निंग, सेकंड इज रिलैक्सिंग, and third is releasing, release। राजयोग का जब हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि क्या है, इससे पहले एक और बात बता दूं, रिलीजिंग से पहले राजयोग क्या है? इट इज रिकनेक्टिंग। किसके साथ हमारा कनेक्शन है? आज तक हमारा कनेक्शन, हम परमात्मा को शायद याद करते होंगे, कोई पूजा पाठ करते होंगे, या जो हमारे घर के अंदर रीति रस्म रिवाज होगा उसको मानते होंगे। हो सकता है कहीं आप में से पहले कोई प्रकार का मेडिटेशन करते होंगे, बट वेयर टू कनेक्ट एंड हाउ टू कनेक्ट एंड विद whom टू कनेक्ट, आई वाज नॉट नोइंग। तो पता ही नहीं था। जब हम योग कहते हैं, योग का मतलब ही यूनियन होता है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो कनेक्शन करना पड़ेगा ना। हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ ही नहीं था। जब कनेक्शन जुड़ा ही हुआ ही नहीं था,
तो प्राप्ति कहाँ से होगी हमें? तो इट इज ए रिकनेक्शन। हमने किसके साथ जोड़ा? उस सुप्रीम के साथ हमारा कनेक्शन जुटा। इट इज रिकनेक्शन। और जब ये रिकनेक्ट, जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है उसके साथ, क्योंकि पहले था अब नहीं है, इसलिए इसको कहा रिकनेक्शन। As a soul, I belong to God, but I have forgotten myself. Now I have realized who am I. अब मुझे मालूम पड़ा कि मैं कौन हूँ, तो अब मेरा कनेक्शन फिर से उस सुप्रीम पिता, उस सुप्रीम सोल जो मेरा सुप्रीम फादर है, उसके साथ जुड़ा। तो ये है एक रिकनेक्शन। और जब रिकनेक्शन हो जाता है, देन देयर इज अ रिलीज। किस चीज को हम रिलीज करते हैं? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी। आज हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी इतनी एक्यूमुलेट हो चुकी है, स्पेशली प्रेजेंट टाइम। ये जो पिछले 3 मास में हम क्या देख रहे हैं? लोगों के अंदर भय, फियर, चिंता, असुरक्षा, इस तरह की भावनाएं इतनी बढ़ रही हैं कि लोगों को डिप्रेशन आ रहा है। आप सोचिए कितनी उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होती जा रही है। और अगर वो एनर्जी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी, तो आप सोचिए कि जो हम डेली रूटीन्स के भी, यदि जो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, अपने कार्य करने हैं, उनको हम कैसे ठीक तरीके से कर पाएंगे? And then how I will be able to live a balanced life, a happy life, a harmonious life? तो कैसे हम जी पाएंगे? तो मुझे राजयोग का मतलब ही है कि मुझे अपनी नेगेटिव एनर्जी को, जो मेनली वाइसेस के कारण हमारे अंदर आती है, उसको मुझे खत्म करना है। देखो, एक छोटी सी बात होती है जो मेरी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, मैं जो चाहती हूँ उससे वो ऑपोजिट बात हुई, तो मुझे कितना गुस्सा आता है। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं, उस संसार में क्या है? यहाँ पर हमने हाईएस्ट से हाईएस्ट माउंटेन्स को कवर कर लिया, ऊंची उड़ाने भर ली, ऊंचे पर्वतों पर चले गए, लेकिन अपनी ऊंचाई तक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं, अपना मालिक आज भी नहीं बन पाए हैं। हमारे पास टॉल बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन टेम्पर वो हमारा शॉर्ट होता जा रहा है। आज हमारे पास बहुत सारी पोजीशंस हैं, लेकिन हमारी खुशी वो रिड्यूस होती जा रही है। उसका क्या फायदा? इसीलिए आज इस कनेक्शन की आवश्यकता है, जिससे हम हर वो चीज को सही तरीके से यूज कर सके। एंड देन जब वो रिकनेक्शन हमारा जुड़ता है, एनर्जी रिलीज होती है, देन फिफ्थ इज रिचार्जिंग। व्हाट इज राजयोगा? रिचार्जिंग। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको फिर चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार आत्मा, ये भी एक बैटरी है, आज डिस्चार्ज हो गई है, और डिस्चार्जिंग मीन्स डिसऑर्गेनाइजेशन। आज हमारी लाइफ इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। कई प्रकार की इसके अंदर हम देखते हैं, ऊंचाइयां नीचाई हैं, उतार चढ़ाव है, उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो ये बैटरी, क्योंकि उस सुप्रीम बैटरी के साथ वो कनेक्ट होती है, तो उसके चार्ज हो जाती है। तो ये क्या हो गया? हमारा रिचार्जिंग। एंड देन रेजुवनेटिंग। व्हाट इज रेजुवनेटिंग? राजयोग का अभ्यास हम क्यों करते हैं? Not just for the sake of practicing it, no, but for the sake of bringing transformation in my own personal life.
देखिए हमारे पास कई लोग आते हैं, कई बार, आजकल तो कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे फोन्स आते हैं। कोई कहेंगे मुझे मेरे बच्चे के लिए योग चाहिए, मुझे अपने बच्चे को सिखाना है, कोई कहते हैं मेरे फलाने को मुझे बताना है। हम उनको हमेशा कहते हैं सबसे पहले आप सोचिए, आज हम एज ए पेरेंट्स अपने परिवार को परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवार को अच्छा देखना चाहते हैं। एज ए एक कंपनी के मालिक या किसी ऑफिस के हम मालिक, एक बिजनेस के मालिक जो हमारे साथ कार्य करने वाले हैं, हम उनको बेहतर देखना चाहते हैं। या कोई कॉर्पोरेट है, हम किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, हम अपने सब सबऑर्डिनेट्स को अच्छा देखना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि सबसे पहले अपने आप को अपने संस्कारों को परिवर्तन करो, अपने स्वभाव को परिवर्तन करो। और शायद मैं समझती हूँ आप में से कुछ ऐसे यहाँ पर भाई बहन होंगे जिन्होंने यहाँ आने के बाद और इस योग का अभ्यास करने के बाद अपने जीवन में कुछ चेंजेस महसूस किए होंगे। कभी कभी हम सोचती हूँ कि कहाँ हमारे जीवन में इतनी मधुरता थी, कहाँ हम लोगों के आगे पहले झुक जाते थे। अगर हमें कोई कुछ कह देता था तो हम तुरंत रिएक्ट करते थे। अभी हम क्या करते हैं, चलो अंदर आया लेकिन हम बोलते नहीं, हम कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को। कोई बात हमें कहनी है, एग्रेसिव होने की बजाय हम बहुत शांति से वो बात कहते हैं। ये हमारे में परिवर्तन आया ना। और ऐसे बहुत परिवर्तन आज लाखों भाई बहनों के अंदर आए हैं, और वो परिवर्तन ही आज उनके जीवन को आगे बढ़ा रहा है। एंड लास्टली आई विल से इट इज रिस्टोरिंग जो मेरी अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज थी, वो हमारे अंदर। आप सबने पहले लेसन में सुना होगा आत्मा के 7 गुण होते हैं, तो हम वो 7 गुण हमारे अंदर धीरे 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 इमर्ज होने शुरू होते हैं। पहले वो सुषुप्त अवस्था में थे, लेटेंट फॉर्म में पड़े थे, और अभी जो है वो धीरे 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 इमर्ज होने शुरू होते हैं जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो दिस इज राजयोग एंड वन मोर, इट इज रियलाइजिंग, महसूस करना। और वो क्या रियलाइज करना, जब हमें ये ज्ञान मालूम पड़ता है, हम योग का अभ्यास करने लगते हैं, आई कम टू नो व्हाट इज माई वीकनेसेस। आई रियलाइज ये मेरी कमी है। जो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं आप सब, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, हो सकता है आप में से बहुतों ने स्वॉट एनालिसिस किया होगा। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर माई वीकनेसेस। मुझे अभी तक याद आता है जब हम बहुत छोटे छोटे थे और हम माउंट आबू जाते थे। एवरी ईयर हम माउंट आबू जाते थे। हमारी वहाँ वरिष्ठ दादियाँ, हम उनको कहते हैं, दादियाँ मीन्स एल्डरली सिस्टर, रिस्पेक्टेड सिस्टर। हमारे यहाँ यज्ञ में एक प्रथा है, हम जो अपने हमारी बड़ी बहनों को दादी कहते हैं। तो हमारी दादियाँ होती थी, वो हमारी क्लासेस लिया करती थी। जैसे अभी आपकी यहाँ संगीता बहन है, वो आपकी क्लासेस लेती हैं। तो वहां पर जो है बड़ी बहनें माउंट आबू में, जो बड़ी हमारी वरिष्ठ दादियां हैं, वो हमारी क्लासेस लेती थी। और वो कभी कभी हमको ये कहा करती थी हमारी क्लासेस में, और मैं ये कहती हूँ आप भी कभी ये करना। अभी हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे इतना नहीं करा सकती हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव डन। वो हमें कहा करती थी अपनी नोटबुक में आमने सामने 2 पन्ने ले लीजिए, एक पर लिखिए माई वीकनेसेस, मेरी क्या कमियां हैं, और एक पर लिखिए मेरी क्या विशेषताएं हैं। हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय। अब जो कमियां लिखनी है वो तो लिखना, चलो ठीक है ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है, वो आसान होता था, अभी ये कमी लिख लिया मैंने। लेकिन अपनी विशेषता ऐसे कैसे सुनाएंगे, ऐसे मन में आता था उस समय। लेकिन दादी हमको एम्फेसाइज करती थी कि नहीं, आप अपनी विशेषता देखो। हम दादी को कहते थे दादी
आप बताओ ना हमारी विशेषता क्या है, वो तो दूसरों को पता लगेगा। दादी कहती थी नहीं, आप खुद ढूंढो मेरी विशेषता क्या है। तो हम जब वो करने बैठते थे तो हमको मालूम पड़ता था कि जो कभी हमने सोचा नहीं कि ये मेरी कमी है, कभी कभी वो कमी भी होती थी, और कभी कभी हमने वो देखा जो मेरी विशेषता है, लेकिन वो विशेषता भी हमारी होती है। एंड हाउ इट हैपेंस, जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं तो हमें पता लगता है, और हमारे यहाँ हमको ये सिखाया जाता है कि जो हमारी कमियां हैं उनको निकालने का पुरुषार्थ करना है, और जो हमारी स्पेशलिटीज हैं, जो हमारे स्पेशल फीचर्स हैं, उनको हमें परमात्मा की सेवा में लगाना है। अगर हम उनको लगाएंगे तो वो इंक्रीज होती जाएंगी। दिस इज योग। तो योग का मतलब ये नहीं है कि केवल हम बैठ के योग कर रहे हैं। देखिए, योग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ 1 आवर और 2 आवर्स और 4 आवर्स और 8 आवर्स। नॉर्मली हमने योग को क्या समझा हुआ है कि आमतौर से जब शुरू में कोई भी योग साधना सीखने के लिए बैठता है तो वो यही सोचता है कि शायद मुझे कोई स्पेशल तरीके से बैठना होगा, या कोई मुझे कहीं दूर जाके योग करना होगा। लेकिन नहीं, हम परमात्मा ने हमें तो राजयोगी कर्म योगी बनाया है, गृहस्थ में रहते हुए योगी बनाया है। दिस इज एन आर्ट। इस आर्ट को सीखने की आवश्यकता है, और अगर मुझे ये आर्ट आ जाए तो जो आप कह रहे हैं कि कैसे हम संतुलित जीवन जिए, वो संतुलित जीवन जीना अपने आप आ जाएगा। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो है हमारी मन और बुद्धि का। योग में मन का एक विशिष्ट स्थान है, और वो विशिष्ट स्थान क्या है? देखिए, मन जो है वो उसके बहुत सारे प्लग्स हैं, बहुत सारी जगह जुड़ा रहता है। मैं समझती आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे, कभी कभी हो सकता है वो संगीता बहन से क्वेश्चन भी पूछते होंगे कि जब हम योग करने बैठते हैं तो शुरू में तो लगता है, फिर बीच में पता नहीं बहुत सारे विचार आ जाते हैं, वो यहाँ वहां इधर उधर भागता रहता है। तो मन को कैसे लगाएं? तो मन मेरा स्टेबल हो, मन अनडिस्टर्ब्ड हो, मन फोकस्ड हो। कैसे होगा फोकस्ड मन? जब तक मन क्लीन एंड क्लियर नहीं होगा तब तक मन परमात्मा में लग नहीं सकता। और ये बात बहुत जेन्युइन है, क्योंकि हम जब कर्म योगी हैं तो मुझे कर्म करना है। बहुत सारे काम इसेंशियल होते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, घर परिवार को चलाना है, कभी मार्केटिंग करनी है, कभी रिलेशंस निभाने हैं। अच्छा, जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं या जो हम प्रोफेशन करते हैं उसके प्रति हमारे थॉट्स चलते हैं, और वो सब जरूरी है। बट स्टिल मैं कैसे अपने मन को प्रभु में लगा सकूं? आप सबको मालूम होगा कि मन जो है 3 लेवल्स पर काम करता है: कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। Many a time you are doing a job which is related to your mind and intellect, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ दूसरे थॉट्स चल रहे होते हैं। ये अभ्यास की बात है। इसी प्रकार मुझे देखना है कि क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मैं मन की मालिक हूं या मन मेरा मालिक है। अगर मन मालिक बन जाएगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है, माइंड इज ए गुड सर्वर बट ए बैड मास्टर। तो हमें मन को मालिक बनाना होगा। अगर अभी तक चाहिए लगा होगा तो मन डिस्टर्ब होता रहेगा, और डिस्टर्ब्ड माइंड में परमात्मा की याद नहीं हो सकती, और याद नहीं होगी तो शक्ति नहीं मिल सकती।
शक्ति नहीं होगी तो जीवन में आने वाले जो इवेंट्स हैं उनको कैसे मुझे उनमें चलना है वो मुझे नहीं आ सकता। एवरी सिचुएशन, एवरी इवेंट जो जीवन में घटता है उसके लिए मुझे एक आर्ट चाहिए, उसमें से मुझे कैसे निकलना है, मुझे कैसे पार होना है, मुझे उसमें से कैसे मुझे कार्य करना है। और वो युक्ति, वो जो आइडिया वो तभी क्लिक होता है जब मेरा माइंड क्लीन एंड क्लियर होता है। और माइंड क्लीन होगा तो वो उसके साथ जुड़ेगा। आप देखिए हम वायर जोड़ते हैं, अगर उसके अंदर हेयर जितना भी एक बीच में कहीं बैरियर आ जाए, हेयर जितना, बाल जितना, तो करंट फ्लो नहीं करता। इसी प्रकार मन को क्लियर बनाने की जरूरत है। अब देखिए हम घरों में, हम अपने गृहस्थियों में रहे हुए हैं, हम अपने कार्य कर रहे हैं, सारे तो लोग मेरे जैसे नहीं होंगे, सबका व्यवहार तो मेरे लिए प्रिय नहीं होगा, कभी अप्रिय भी हो सकता है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे अपमान फील हो गया, आई फेल्ट इंसल्टेड, मीन्स आपका मन अनक्लीन है, अशुद्ध मन हो गया। आप सोचो, मेरा मन किसी भी कारण से अगर डिस्टर्ब हो गया मीन्स मेरा मन अशुद्ध हो गया, अनक्लीन हो गया। और अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप ऑब्जर्व करके देखना, कभी जब आप योग करने बैठते हैं, आज ऑफिस में घटना घटी, किसी मेरे कलीग ने या मेरे जूनियर ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था। उस समय मैंने सोच लिया कि नहीं, दीदी ने सिखाया है ना, मुझे कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला, एकदम मैं चुप हूँ और मैं अपना कार्य जैसे कर रही हूँ करती जा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं घर आई, घर में आके चाय वाय लेके मैं थोड़ी देर योग में बैठी, और जैसे ही मैं योग में बैठती हूँ, मैं अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने आप को थॉट देती हूँ, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ पीस। मैं ये थॉट क्रिएट कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। और आप देखेंगे वो जो इंसिडेंट ऑफिस में आया था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड पर उभरना शुरू होता है। और वो कब मेरे मन पर इमेज के रूप में या एक पिक्चर के रूप में आ जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। इसीलिए ये जो मन के ऊपर बहुत सारी स्मृतियां कलेक्ट होती रहती हैं, इनको इरेज करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बुद्धि आकर्षित होती रहती है। आज एक मोबाइल मेरे पास है, कल मार्केट में दूसरा मोबाइल निकल आया, दूसरा लैपटॉप निकल आया, उसमें कुछ और चीजें हैं तो बुद्धि आकर्षित हुई। एक होता है नेसेसिटी और एक होता है कि नहीं, ये आया है तो मुझे लेना चाहिए। व्हाई? अगर इसी तरह से बुद्धि विभिन्न प्रकार की अट्रैक्शंस में पुल होती रहेगी और मन जो है भागता रहेगा तो परमात्मा में वो एकाग्र कैसे होगा? इसके लिए मैं आपको एक युक्ति बताती हूँ, फोकस्ड रीडिंग। फोकस्ड रीडिंग, जो कुछ पुराने हैं या जो कुछ भी नए हैं, हो सकता है आपको बहन कुछ ना कुछ रीडिंग के लिए भेजती होंगी। हम तो रोज परमात्मा की महावाक्य पढ़ते हैं, उसको हम मुरली कहते हैं, लगभग वो 3 पेजेस की होती है। या जो भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, आपको हो सकता है कोई बुक रेफर की हो या आप कुछ पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते यदि आपका ध्यान वहां से चला जाए तो आप एक पन्ना लेके उसके ऊपर क्रॉस मार दीजिए, फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, फिर कहीं ध्यान चला गया फिर से क्रॉस लगाइए उसके ऊपर, और एट द एंड ऑफ द पेज जब आपका वो पेज का रीडिंग पूरा हो जाएगा
तब आप उस खाली पन्ने पर आप देखना आपने कितने क्रॉस लगाए हैं और आपको पता लगेगा कि आपका माइंड कितना कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग करता है। और तब आपको रियलाइज होगा कि मुझे अपने मन को किस तरीके से फोकस करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं। तो मन और बुद्धि को एकाग्र करना ये बहुत जरूरी है। जब तक मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा मेरा योग लगेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? माइंड नीड्स अफेक्शन, माइंड नीड्स अटेंशन एंड माइंड नीड्स कंपनी। मन को चाहिए अटेंशन, थोड़ा उस पर ध्यान दें। आप में से कितने हैं जिन्होंने आज तक मन को बैठ के पढ़ा होगा या मन को कभी जानने की कोशिश की? फिर अपने आप से पूछो, हैव यू एवर ट्राइड टू रीड योर माइंड? हैव यू एवर ट्राइड टू एनालाइज योर माइंड? मन कहाँ जाता है, उसकी इनटेक क्या है? मन की इनटेक क्या होगी? अगर मैं कहूं तो आज मैक्सिमम जो मन की इनटेक है वो जंक फूड, नॉट न्यूट्रिशियस फूड। जाता कहाँ है मन, कहाँ भागता है? हम सब जानते हैं। जो इनपुट होगी वो आउटपुट होगी। आप उसको जैसा देंगे वैसा बाहर निकलेगा। एक माँ अपने बच्चे को ट्रेनिंग देती है। जब ट्रेनिंग देती है तो कैसे प्यार से सिखाती है। बच्चा नोटी बहुत वो शरारतें करता है, वो कहते बेटा अच्छा तुम 1 घंटा पढ़ लो केवल, मैं तुम्हें उसके बाद यहाँ घूमने लेके जाऊंगी या मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी और तुमको वो दूंगी। माँ बच्चे को ट्रेन करती है। सिमिलरली आई नीड टू ट्रेन माई माइंड। और इसी प्रकार माइंड जिसे अटेंशन चाहिए उसको अफेक्शन चाहिए, उसको प्यार चाहिए। हम कभी कभी मन के साथ बहुत जबरदस्ती करते हैं। मन के साथ जबरदस्ती मत करो, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमारे मन को इतने सारे आउटलेट्स मिले और सब वो जो आउटलेट्स में मन जाकर प्लग हो गया, वहां जाके फिक्स हो गया। और अभी उन सब प्लग से मुझे अनप्लग करने की जरूरत है। और अनप्लग करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, वो जाएगा तो सही। राजयोग इज नॉट ए मैजिकल स्टिक, इट्स ए नॉलेज। उस नॉलेज को हमें अप्लाई करना होता है। हम लोग पढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट्स, हम कहते हैं मैथमेटिक्स, और एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी प्रकार जो आप रोज ज्ञान सुनते हैं जिसको मुरली कहते हैं, दैट इज अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। उसको जीवन में कैसे अप्लाई करें, और जितना जितना आप इसकी गहराई में जाते जाएंगे उतना उतना आपको आनंद आएगा, मन को भोजन मिलेगा। ये है हमारा न्यूट्रिशियस फूड। मन को अच्छा भोजन मिला, बुद्धि उसको ग्रहण करेगी तो मेरा कनेक्शन लगेगा। कनेक्शन लगेगा तो आई विल गेट एनर्जी। वो एनर्जी, वो शक्ति, वो मेरे जीवन में उपयोग में आएगी। और तब मुझे मालूम पड़ेगा कि यस, इस सिचुएशन में मुझे ये करना है, मुझे अपने बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, मुझे अपने कलीग के साथ कैसे बात करनी है, मुझे इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है, मुझे उस व्यक्ति को ऐसे कंट्रोल करना है। देन यू विल बी एबल टू डू। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ज्ञान तो ये कहता है सबके साथ मधुर बोलो, क्रोध नहीं करो, संयमित होकर रहो, ठीक है, ज्ञान तो ये कहता है। अब हम
4, 5 या 10, 20 लोग, कोई आप में से ऐसा होगा जहां पर हमें 20-30 लोगों को कंट्रोल करना है, उनसे काम कराना है। तरह तरह के लोग हैं, आप कैसे काम कराएंगे? You have to apply your wisdom. You have to apply your intellect. अपनी बुद्धि को अप्लाई करना पड़ेगा कि जो मैंने ज्ञान सीखा है उस ज्ञान को मैं किस तरीके से अप्लाई करूं, और वो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मेरे पास वो योग की शक्ति होती है। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली हम अपने हमारा इमोशनल जो बैलेंस है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है और लाइफ में इम्बैलेंस आ जाता है। ये इस प्रकार का यदि हम योग का हम अनुभव करें, इस तरह से हम योग का अभ्यास करें कि योग क्या है। जैसे मैं आपको रिचार्जिंग की एक बात बता रही थी कि कैसे मुझे रिचार्जिंग करनी है, तो बेस्ट रिचार्जिंग का जो समय होता है वो है हमारा अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। ऑन द पाथ ऑफ भक्ति इट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। मुझे एक बात याद आ रही है, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ रॉबिन शर्मा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मोंक हु सोल्ड द हिज फरारी। उसका ऑथर है, उसने एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसने कहा कि अगर जीवन के अंदर सफलता चाहिए, सफलता का एक प्रिंसिपल है कि सवेरे जल्दी उठना, और इसको अपनी लाइफ में लगाना बहुत जरूरी है। This is one success principle that is really worth integrating into your life. And what is that principle? To get up early in the morning. Scientifically, जब सनराइज होता है उससे पहले बहुत ऑक्सीजन होती है, और ऐसा कहते हैं अगर सवेरे का 1 घंटा आप बहुत फ्रूटफुल अगर आप बिता लो तो सारे दिन के अंदर आप बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। करके देखिए। शायद आपको आज ऐसा लगता होगा कि एक आध्यात्मिक बहन, एक डिवाइन सिस्टर इस तरह की बात कर रही है, और वो ये आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा बहनों के लिए तो आसान है, वो तो सेवा केंद्रों पर रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनको क्या मुश्किल है, हमारे लिए तो कितना मुश्किल है, ऑफिस में जाना, घर को संभालना, ये करना वो करना। लेकिन आज मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप शुरू कीजिए। थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लॉक में आपको चेंज लाना होगा, और सवेरे उठने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कहते हैं ना बैटल ऑफ द बेड, क्योंकि बिस्तर जो है ना उस समय बड़ा अच्छा लगता है। सवेरे सवेरे 4 बजे बड़ी आराम की नींद होती है। गर्मी के मौसम में भी उस समय जो मौसम होता है लिटिल प्लेजेंट होता है। अगर समझो आप एसी में भी नहीं सो रहे हैं, आप बिना एसी के रूम में हैं, तो उस दिन अगर गर्मी का मौसम भी होगा तो थोड़ा वेदर उस समय प्लेजेंट जैसा लगता है, नींद बड़ी अच्छी आती है उस समय, तो वो बिस्तर अपनी तरह खींचता है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आई हैव टू पुट माई माइंड ओवर मैट्रेस, मन को यहाँ उपयोग करना है। आप करके देखिएगा। एक मैंने आपको बताई फोकस रीडिंग, और एक बताई अपने को चार्जिंग का समय वो कौन सा है, वो हमारा है मॉर्निंग टाइम। और एक टाइम और कहते हैं इसको हमारे यहाँ नुमा शाम कहा जाता है, इवनिंग का टाइम। ये 2 टाइम विशेष कहे जाते हैं। और एक और बात, ऑल्दो आई नो टाइम हो गया है, लेकिन मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि परमात्मा का हाथ व साथ लेकर चलो। जो आज कहा गया है उसका साथ, और उसको और साथ लेकर चलेंगे तो साक्षी होकर चल पाएंगे, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उसका साथ लेकर चलो, उसको साथी बनाकर चलो। 1-2 बातें सुनाती हूँ। आप अपने रूम में बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, घर की जो बहन है वो खाना बनाने वाली है, उनको खाना बनाना है, अभी किचन में जाना है। चलो खाना बनाने वाली कोई और है, लेकिन उनको किचन में चाय बनाने जाना है, तो आप कहो बाबा चलिए मेरे साथ। आप ऑफिस में गए, आपकी ऑफिस चेयर है, आप पहले आप नहीं बैठेंगे, पहले उसको बिठाइए, फिर आप सीख लीजिए। आप अपनी कार में बैठते हैं, कार ड्राइव करते हैं,
चलिए बाबा आप पायलट बनकर यहाँ बैठ जाइए। This is how we bring Baba's remembrance, Almighty's remembrance in our day-to-day life. इसलिए मैंने आपको कहा योग को डिफिकल्ट मत बनाओ, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है कि हम अपने जरूरी काम करने भूल जाएंगे। ये मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर आप परमात्मा को याद करते हैं तो आपका हर काम एक्यूरेट होगा। ये हमारा अपना अनुभव है जीवन का। रात को हम विचार करके सोते हैं और ये कहकर सोते हैं सुबह मुझे 3 बजे उठना है, कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं, ठीक 3 बजे नींद खुल जाती है। लेकिन क्या हमने परमात्मा को ऐसा अपना दोस्त बनाया है? उसको दोस्त बनाओ। I know he is my father, he is my mother, he is my teacher, he is my Sadguru, he is my guide, he is my inspirator, he is my savior, he is my protector. But above all, he is my friend. क्योंकि आज की जो आवश्यकता है, समय की आवश्यकता, परमात्मा को दोस्त बनाकर अपना दिल हल्का कर देने, अपने इमोशनल बर्डन को एकदम खत्म कर देने। और वो तभी होगा जब आप परमात्मा को अपना दोस्त बनाएंगे। तो ऐसा उसको अपना दोस्त बनाओ। तो ये 3 बातें जो मैंने आपको आज कही, इन 3 बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो मैं समझती हूँ, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसको जितना हम इसके ऊपर सुनाएं उतना कम है। Although I decided to share some experiences, but इन बातों को कहने में ही सारा समय चला गया। फिर कभी आपसे मुलाकात हुई तो उस तरह की बात करेंगे। तो मुझे यही कहना है, ये 3 बातें कि एक जो परमात्मा के महावाक्य है, अगर सारा नहीं पढ़ पाते एटलीस्ट 1 पेज जरूर पढ़ें, बीच बीच में इसको रिवाइज करें। आपको संगीता बहन शायद कुछ इसेंस के रूप में आपको देते होंगे, वो इसेंस को ही पढ़िए दोबारा, थोड़ा फोकस्ड होकर उसको रीडिंग करें। दूसरी बात, अपने आप को रोज चार्ज करें विदाउट फेल, यही आपको काम में आने वाला है। और तीसरी बात, आप परमात्मा को दोस्त बनाए अपना। वो मेरा इटर्नल फ्रेंड है, he is my real friend, he is my true friend। उसके जैसा दोस्त दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। तो चलिए अभी हम उस अपने सच्चे दोस्त को याद करेंगे। वो मेरा दोस्त, वैसे भी कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जो सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। और मेरे हिसाब से भगवान से ज्यादा सच्चा दोस्त कोई नहीं है, और वही हमारे कार्य में आने वाला है, मुझे मदद करने वाला है। सिर्फ उसके ऊपर हमें वो फेथ होना चाहिए। तो उस दोस्त को हम उस परमात्मा को याद करते हैं। और वो परमात्मा कौन है? आप जहां बैठे हैं एकदम कंफर्टेबली, लेकिन थोड़ा सीधे होके बैठिए। बी कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड इन योर माइंड, बट सिट स्ट्रेट। सीधा होने से क्या होता है, हमारी जो बैकबोन जब स्ट्रेट होती है, वो हमारी सारे जितने भी अंदर के मसल्स हैं वो सब एक्टिव अलर्ट होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। इसीलिए स्ट्रेट बैठकर योगाभ्यास किया जाता है। यूं तो हम चलते फिरते भी करते हैं, लेकिन जब स्पेशली बैठते हैं तो ऐसे करेंगे तो बेटर है। अपने आप को एक थॉट दे दें
कि मैं प्योर पीसफुल सोल हूँ। मैं शांत और पवित्र आत्मा हूँ। चारों तरफ से अपना ध्यान विड्रॉ करेंगे। I gently disconnect my mental links from the world outside. धीरे धीरे अपने मन के विचारों को अपने मस्तक के मध्य फोकस करें। स्वयं को देखिए। स्वयं से पूछिए कि मैं कौन हूँ। Am I this body? Am I just male or female? क्या मैं केवल एक इंसान हूँ? कौन हूँ? अपनी पहचान को पहचानने की कोशिश करें। वास्तव में मैं एक आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा, इस शरीर से न्यारी, detached from this body. फील करें जैसे मैं फिजिकल कॉन्शियस से दूर होती जा रही हूँ। मैं स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ कॉन्शियस एनर्जी, वो दिव्य प्रकाश, उस रूप में देख रही हूँ। इस कॉन्शियसनेस में विजुलाइज करें सामने वो मेरा पिता परमात्मा, सुप्रीम पावर ऑफ लाइट, ज्ञान सूर्य के समान, मैं उनके बिल्कुल सामने हूँ। उनसे निकलता हुआ तेज मुझ पर पड़ रहा है। ज्ञान सूर्य से निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। I feel the rays of light of supreme power and I absorb, जैसे मेरे अंदर समाती जा रही।
ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं आत्मा भीतर ही भीतर सशक्त होती जा रही है। कुछ क्षणों के लिए इस थॉट पर फोकस करें। सामने सर्वशक्तिमान परमात्मा और मैं उनकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान जैसे बैटरी पावर हाउस से जुड़ी हुई है, ऐसी मैं आत्मा उनसे कनेक्टेड उस शक्ति की किरणें मेरे अंदर भरती जा रही है। ऐसे पिता परमात्मा को पाकर रियली मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ। आई एम सो फॉर्चुनेट that now I know who am I and to whom I belong. परमात्मा के साथ जुड़कर उनको पाकर मैं स्वयं को बहुत भाग्यवान महसूस कर रही हूँ। ऐसा परमात्मा जो मेरा पिता होने के साथ साथ मेरा साथी है, मेरे जीवन का सहारा है, इस लाइफ का आधार है, जो कदम कदम पर मुझे मदद करते हैं। प्यारे बाबा, आज मैं आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे अपना बनाया, जो आपने मुझे ये राह दिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय कमलेश दीदी ने और कितने सहज तरीके से हमको समझाया कि योग कैसे करना है। सिंप्लीफाई हो गया ना योग का। बहुतों को क्वेश्चन भी था कमलेश में कि योग का अच्छा तो लगता है बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था लोगों को कि जब हम लोग बैठते हैं तभी अच्छा लगता है, लेकिन जब अदरवाइज नहीं योग होता है। तो मैंने बैलेंस का बोला था टॉपिक, लेकिन कमलेश बहन ने जो टॉपिक चूज किया वो आप सबके संकल्पों का टॉपिक था।
मेरा संकल्प अलग था और आप सभी का संकल्प उन्होंने कैच किया, तो बहुत ही अच्छा, हम सबको अच्छा इनपुट्स मिले, बहुत अच्छे चैट मैसेजेस आ रहे हैं कमलेश बहन। और आपने फिर हमको पेंडिंग भी कर दिया कि एक्सपीरियंसेस हम नेक्स्ट टाइम, अभी बाकी टाइम नहीं हुआ, मतलब टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंसेस फोटो नहीं दिख रहा। आपने बुक कर लिया, हमने आपको बुक ही कर लिया फिर तो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन बाबा के इस फुलवाड़ी में ऐसे आपने खाद, आपने अपने क्लास और अनुभव रूपी खाद डाला, जिस खाद से जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप देखेंगे ये कलियां फूल में चेंज हो जाएगी और खुशबूदार फूल बनके वहां तक आपको खुशबू फैलाएगी। आई विश ये सभी कलियां फूल बन के दूसरों को फूल बनाए, बहुत सुंदर बुके तैयार हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो गुलाब भाई आपके थैंक्स के लिए विशेष 4 लाइनें तैयार किया है। वाह गुलाब भाई, आप थैंक्स के लिए, वेलकम के लिए विशेष हमारे लिए तैयार किया, थैंक यू। आप तो खुद ही सरकार योद्धे हैं, इतने बड़े हैं आप। आप बॉम्बे से दिल्ली पधारे तो कुछ ना लाइन तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ ना 4 लाइनें। हाँ जी। हाँ अच्छा सुना। तो ओम शांति। थैंक यू सो मच आदरणीय कमलेश दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीके से अपने जीवन के अनुभवों से हमें बैलेंस लाइफ स्टाइल के महत्व को समझाया। आपने हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी दी कि कैसे हमें राजयोगा बैलेंस लाइफ स्टाइल सिखाता है, कैसे माइंड पर मास्टरी प्राप्त करनी है। ऐसी कई बातों का आपने विद एग्जाम्पल के साथ हमको समझाया। अभी मैं आप इन संदर्भ में मैं आपको 4 लाइनें आपको सामने पेश करना चाहता हूँ। किन शब्दों में शुक्रिया कहे, किन शब्दों में शुक्रिया कहे हम आपका और शिव बाबा का, किन शब्दों में शुक्रिया कहे हम आपका और शिव बाबा का, जिन्होंने धरती से उठाकर हमें दिल में बिठा दिया, हमें दिल में बिठा दिया। दीदी आपके अनुभवों ने हमें रूहानी नजरों से समाकर, दीदी आपके अनुभवों ने हमें रूहानी नजरों में समाकर पलकों पर बिठा दिया। इतना ज्ञान और स्नेह देकर आपने भरपूर किया हमें, इतना ज्ञान और स्नेह देकर आपने भरपूर किया हमें, जो मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। ओम शांति। अभी आप दीदी से कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।